क्लास 11th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था। पहली एक्सरसाइज जो थी वो थी 8.1। 8.1 के बाद अब हम लोग 8.2 के पहले जो कुछ डेफिनेशंस दिए हैं उन पे आते हैं। 8.2 के पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी आती है, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया है। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर इक्वल होता है, उस तरह के सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसा कि आपको मालूम है, nth टर्म आपको दिया गया था tn या an, तो nth टर्म की वैल्यू हो जाती थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने क्लास 10th में पढ़ा था, समेशन ऑफ n टर्म्स जो होता है Sn, वो होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूला आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका हुआ है। इसमें समेशन ऑफ n टर्म्स को Sn को लास्ट टर्म के टर्म में हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2a को लिख लिया हमने a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है nth टर्म है या लास्ट टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, और यहाँ हो गया Sn। इस तरह से ये तीन फार्मूला हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पिछली क्लास में पढ़ चुका हुआ है। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर इक्वल होता है। अब यदि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं तो कोई भी ऐसी सीरीज जिनकी कॉमन रेशियो इक्वल हो, उस सीरीज को हम लोग या उस श्रेणी को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने कोई सीरीज ले लिया 2, 4, 8, 16, 32 अप टू डॉट डॉट। तो ये सीरीज जो है क्या रिप्रेजेंट करेगी? इसमें फर्स्ट टर्म हमारा a जो है वो क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म जो फर्स्ट टर्म a1 जो है 2 है, सेकेंड टर्म a2 4 है, और थर्ड टर्म a3 8 है। तो यहां से जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, यानी कि यहां से कॉमन रेशियो को हम लोग हिंदी में सार्वनुपात कहते हैं। तो सार्वनुपात की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। यानी कि सार्वनुपात निकालने के लिए a2 अपॉन a1 इक्वल टू a2 अपॉन a1 इक्वल टू a3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर इक्वल टू a1 इंटू a3 हो जाएगा, या a2 इक्वल टू अंडर रूट में a1 इंटू a3 हो जाएगा। अब हम आते हैं किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जिसमें फर्स्ट टर्म उसका a है, सेकंड टर्म ar है कॉमन रेशियो के साथ, थर्ड टर्म ar स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ar क्यूब है, ऐसे ही फिफ्थ टर्म और लास्ट टर्म है। तो इसका जो nth टर्म हो जाएगा tn, वो हो जाएगा ar टू द पावर n माइनस 1। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होगा वो a इंटू कॉमन रेशियो होल टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है, कॉमन रेशियो जिसको सार्वनुपात कहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? an अपॉन an माइनस 1, या
सबसे आसान फार्मूला हमने आपको यहाँ पे बताया है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, और ये जो वैल्यू होगी वो कॉमन रेशियो स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। इसमें ये जो nth टर्म है इसको हम लोग जनरल टर्म या व्यापक पद, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद के नाम से भी जानते हैं। सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। जैसा कि अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल को बताया था, उसी क्रम में गुणोत्तर श्रेणी में हम n पदों के योगफल को कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। यदि कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इस तरह के टर्म में दी हुई है, तो इसका सम निकालने का जो फार्मूला है वो तीन केसेस में होगा। केस फर्स्ट, यदि r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो समेशन ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस ए और प्लस ए प्लस अप टू डॉट डॉट चलेगा, यानी a कितने टाइम्स जाएगा, n टाइम्स इंटू a। ये पहला फॉर्म हो जाएगा। केस सेकंड में यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में ये जो फार्मूला हमारा समेशन का निकलेगा, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जब होगी तो ये हो जाता है Sn इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू a अपॉन r माइनस 1। यदि कॉमन रेशियो r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, केस थर्ड में r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो समेशन ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। और इस तरह से यदि कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जिसका फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन रेशियो r हो और समेशन ऑफ n टर्म्स यदि Sn हो, तो जब कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 होगी तो समेशन ऑफ n टर्म्स n इंटू a के इक्वल हो जाएगा। यदि कॉमन रेशियो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो समेशन ऑफ n टर्म्स जो होगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। यदि कॉमन रेशियो r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस केस में समेशन ऑफ n टर्म्स जो होगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, यानी समांतर और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। यदि कैपिटल A और कैपिटल G दो धनात्मक संख्याओं a और b के बीच क्रमशः अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य तथा ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य है, तो हम a और g का जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे, ये हम आते हैं। इसमें हम पहले केस फर्स्ट कंसीडर करेंगे। यदि a अर्थमेटिक मीन है, a और b दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a कैपिटल A b इसमें होंगे अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी में होंगे, AP में होंगे विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसा कि जानते हैं आप, जब तीन संख्याएं या तीन क्वांटिटीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में होती है, तो हम लोगों को क्या बताया गया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a माइनस a विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी b माइनस a। और इसी को हम लोग सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ से हमने a को इधर किया, यहाँ पे a ऑलरेडी है, इस a को जब हमने इधर किया तो प्लस a हो गया, और इस माइनस a को उधर किया तो प्लस a। अब यहाँ से a प्लस a हो गया 2a दैट इज इक्वल टू b प्लस a। ये 2 कैपिटल A है जो अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल A इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। यानी कि यदि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज a और b है और उनके बीच कोई अर्थमेटिक मीन कैपिटल A है, तो अर्थमेटिक मीन कैपिटल A की वैल्यू जो होगी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। केस सेकंड में आते हैं। यदि ज्योमेट्रिक मीन G है और यह A और B के बीच में है,
तो A, G, B will be in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए कैपिटल जी और कैपिटल बी क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। और जो ही गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, अभी हमने आपको बताया था जो कॉमन रेशियो होगा, यानी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मींस जी अपॉन ए विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म बी अपॉन जी। और यहाँ से जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदि इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम जी कैलकुलेट करना चाहें तो अंडर रूट में ए भी हो जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब है, यदि ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, उनका अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। यदि ए और बी दो क्वांटिटीज हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो ज्योमेट्रिक मीन जी की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम यदि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें या रिलेशन संबंध स्थापित करना चाहें, तो उसके लिए यदि हम a माइनस जी करें, a माइनस जी, तो हमको वैल्यू मिलेगी a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू माइनस जी की वैल्यू है अंडर रूट में ए बी। और यहाँ से आप देख सकते हैं एलसीएम हमने ले लिया, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और माइनस ये 2 यहाँ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी ए माइनस जी के बराबर। अब हम यदि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ए को हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए का होल स्क्वायर, बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी और दिस अपॉन 2। ऊपर की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो यदि ए पॉजिटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा तो इनके डिफरेंस का जो होल स्क्वायर होगा वह भी पॉजिटिव होगा और दिस अपॉन 2 ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी यह वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगी, यानी a माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ से हमको a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू g ये रिलेशन मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है, इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5/2, 5/4, 5/8 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसका 20th टर्म यानी 20वां पद और nth टर्म यानी nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्मॉल a यानी फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो हो गई 5/2। और कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 5/4 होल अपॉन 5/2 और ये वाली वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए 5/8 और होल अपॉन 5/4। यदि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हमको जो कॉमन रेशियो मिलेगा वो एग्जैक्ट कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से 5/4 और 5/2, इस 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा तो 2/4 हो जाएगा 2/4, और यहाँ भी 4 ऊपर जाएगा और 8 नीचे नीचे आ जाएगा तो 2/4 1/2 और 4/8 1/2, यानी यहाँ से हमको मिल गया दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1/2। और जब r इज इक्वल टू 1/2 मिला, a की वैल्यू 5/2 है, तो हम 20th टर्म T20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फार्मूला के हेल्प से ar टू द पावर n-1 यानी 20-1, यानी कि a की वैल्यू 5/2 और r की वैल्यू 1/2 और 20-1 का मतलब हो गया 19, ये हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 1 की वैल्यू 19 के पावर में 1 होगी, 5 हो जाएगा 5/2 टू द पावर 19 और इंटू 2 टू द पावर 1
2 टू द पावर 20 हो गया। इसके साथ ही साथ आपको nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म जो Tn होगा वो ar टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5/2 हो जाएगी। 5/2 r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, और होल टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देख पा रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 के पावर n माइनस 1 इंटू 2 के पावर n 2 टू द पावर n। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 20th टर्म जो होगा 5/2 के पावर 20 हो जाएगा, और nth टर्म हो जाएगा इस सीरीज का 5/2 टू द पावर n। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है 12th टर्म, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म कैलकुलेट करिए या फाइंड आउट करिए यदि उसका 8th टर्म यानी 8वां पद 192 दिया हुआ है और उसकी कॉमन रेशियो या सार्वनुपात r इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं T8 इज इक्वल टू 192 है, और T8 फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 192। आपको r की वैल्यू 2 दी हुई है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। a इंटू 2 टू द पावर 8 माइनस 1 हो गया 7 दैट इज इक्वल टू 192 हो गया। हमको 8 यहां से निकल आएगा 192 अपॉन 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 192 अपॉन 128। r की वैल्यू 2 दी हुई है और फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 192 अपॉन 128, तो 12th टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस T12 इज इक्वल टू ar टू द पावर 12 माइनस 1 मीन्स a की वैल्यू हमको मिली है 192 अपॉन 128, और इनटू r की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 टू द पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, और जैसा कि आपने देखा था 192 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 11। 7 के पावर से 7 का पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 192 इंटू 7 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 का कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16। अब हम जब 192 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3072, और इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 3072 3072। क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों ये पूरी वीडियो देखेंगे, इसे अपने बैचमेट्स को शेयर भी करेंगे। इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं या अन्य क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट अवश्य करेंगे। क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।